एनडीए का बिहार प्लान हो गया लीक। जदयू के सामने बीजेपी नतमस्तक। नीतीश कुमार होंगे बड़े भाई। भाजपा लड़ेगी छोटे भाई के रूप में चुनाव। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर हो गए नाखुश। नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, एनडीए का बिहार प्लान लीक हो गया या फिर लीक कर दिया गया है, इसके संबंध में पुष्ट खबर तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ लीक हुआ है या स्पष्ट हो गया है। इससे स्पष्ट यही हुआ है कि एक बार फिर से जदयू बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। जदयू के नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी छोटे भाई के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है, मैं आप सभी को बता दूं कि इन दिनों जदयू उस हालात से गुजर रही है जिस हालात में जदयू के बड़े बड़े नेता जदयू छोड़कर कभी आरजेडी में शामिल हो रहे हैं तो कभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ जा रहे हैं। इन हालातों से निपटने के लिए नीतीश कुमार बड़ा प्लान तैयार किए थे और वो बिहार में बड़े भाई के रूप में खुद को साबित करने के लिए बिहार प्लान को लीक करा दिया या फिर यह लीक किया गया है, ये तो जदयू के नीतीश कुमार ही जानेंगे। दोस्तों, ये बातें हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। दो तरह की बातें हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में रहेंगे, यानी बिहार एनडीए के सबसे ऊपरी पायदान के नेता नीतीश कुमार। उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर भी पटना में प्रथम दौर की बैठक हो गई है, जिस बैठक के उपरांत अन्य सभी तो खुश है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा वो नाखुश चल रहे हैं। आखिर क्या था और क्या है बिहार प्लान एनडीए का, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर वह एनडीए का बिहार प्लान यूँ है, ये बातें नीतीश कुमार के स्तर से बहुत दिन पहले से ही शुरू की गई थी कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए के अंदर शीर्ष नेता के रूप में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें शक है कि एनडीए यानी भाजपा उन्हें इस बार मुख्यमंत्री का पद हासिल करने देंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ जदयू के बड़े बड़े नेता इन दिनों जदयू का दामन छोड़ अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और ख़ासतौर पर एनडीए के घटक दल में नहीं शामिल हो रहे हैं, वो विपक्ष के पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, जिससे खासा नुकसान नीतीश कुमार को देखने को मिल रहा था। उसके अंतर्गत नीतीश कुमार के स्तर से ही बिहार प्लान तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत भाजपा के ऊपर उनके द्वारा दबाव बनाया गया था कि हम बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी भाजपा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार के द्वारा कई सभा में ये बातें कही गई थी कि 122 सीटों से कम मुझे मंजूर ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि जब 122 सीटों की बातें कर ली जाए तो वो तो आधे सीट पर जदयू आ ही जाएगी, बाद बाकी शेष बचेंगे 121 सीटें, इसी में भाजपा, उसके बाद जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगी, तो निश्चित रूप से बड़े भाई के रूप में आ जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कई महीनों तक बिहार के एनडीए के अंतर्गत भाजपा के द्वारा इसे टालने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार अंतःगत्वा अपने आप को बड़े भाई के रूप में मानने योग्य साबित कर लिए हैं। प्लान यूँ तैयार हो गया है दोस्तों कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो सीट 102 से 103 सीट के आसपास हो सकती है, या तो 102 सीटों पर चुनाव लड़े या फिर 103 सीटों पर चुनाव लड़े। दूसरी बात कि भाजपा के स्तर से भाजपा को दिया गया है 101 या फिर 102 सीटें, यानी एक कम से कम एक से एक सीट कम पर जरूर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसलिए कि ताकि नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में जाने जा सके। तो कम से कम एक सीट ज़्यादा पर जदयू चुनाव लड़ रही है और एक सीट कम पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद दोस्तों आइए, चिराग पासवान जिनके स्तर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा जा रहा है,
वो कह रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, हम केंद्रीय मंत्रालय से त्यागपत्र देंगे। लेकिन क्या हकीकत है? क्या चिराग पासवान मंत्री पद को त्याग करेंगे? इसके लिए तो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी तंज कसते हुए कही थी कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं तो सबसे पहले वो मंत्रालय पद से त्यागपत्र दे, तब वो बिहार में चुनाव लड़ने की बातें करें। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, चुनाव अभी महीनों विलंब है। ऐसे में पहले त्यागपत्र देना औचित्य नहीं है। राजनीति में ये सब खेल जारी रहते हैं, लेकिन बातें जरूर की जा रही है और उनका सपना जरूर है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। सीट बंटवारे को लेकर यह खुलासा हुआ है कि चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें दी जा सकती है। हालांकि चिराग पासवान निश्चित रूप से सहमत दे देंगे, वह इस पर सहमति जता देंगे। चिराग पासवान के लिए 25 से 28 सीटें कम नहीं है। उनके द्वारा तो वैसे भी 60 सीटों की बातें की जाती है और 40 सीटें जीतने की बातें की जाती है, लेकिन 25 से 28 सीटें मिल जाएगी, उस पर भी वो सहमति जता देंगे। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है, क्योंकि उनके 5 सांसद भी है। इसलिए 3 अन्य घटक दलों में सबसे ज़्यादा चिराग पासवान यानी आरएलजेपी रामविलास को सीट मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ गया है, दो घटक दल के नेता हम के जीतन राम मांझी, जिनके एक सांसद केंद्र में है और विधायक भी है बिहार में, उनको आखिर कितने सीटें मिलेंगी? जीतन राम मांझी की ओर से तो अलग ही राग अलापा जा रहा था। उन्होंने कह दिया था कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए कि हमारे 20 विधायक हो बिहार में, यानी 30 से 40 सीटों की मांग की जा रही थी। दबाव बनाया जा रहा था बिहार एनडीए के अंदर ही, और ख़ास तौर पर भाजपा के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जो खबर आ रही है, बिहार प्लान के अंतर्गत जीतन राम मांझी को 6 से 60 सीटें देने पर राजी हुए हैं बिहार एनडीए यानी जेडीयू और भाजपा। उन्हें 6 से 60 सीटें ही मिल सकती है, इसी से संतोष करना पड़ेगा। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा की बातें कर लिए जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हालांकि उनका एक सांसद भी नहीं है देश में और खुद भी चुनाव हारने के बाद भाजपा कोटे से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही थी। ऐसे में यह खबर प्राप्त हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। 4 से 5 सीटों पर ही उपेंद्र कुशवाहा को संतोष करना पड़ेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए 4 से 5 सीट कम नहीं है, क्योंकि उनके एक भी विधायक नहीं है बिहार में, ना तो एक भी सांसद ही है। जीतन राम मांझी के विधायक भी है और वो इकलौता सांसद भी है, लेकिन जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 से 2 सीटें ही ज़्यादा मिलने की बातें की जा रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को जीतन राम मांझी से सिर्फ 1 या 2 सीटें ही कम मिल रही है, तो यह कम बड़ी बातें नहीं है। इस तरह से दोस्तों, बिहार एनडीए के अंदर सब कुछ साफ होते दिख रहा है। जहां एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश भाजपा के स्तर से नीतीश कुमार के ऊपर की जा रही थी, आज तक भाजपा की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, ये बातें जरूर की जा रही थी कि हम सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब भी बातें आई बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, तो चिराग पासवान ने तो अपने स्तर से कह दिया कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होऊंगा। उनके बहनोई भी अरुण भारती के द्वारा भी कह दिया गया कि बिहार की जनता चाहती है चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज तक भाजपा के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया कि भाजपा के कोई व्यक्ति होंगे जो सीएम पद पर बैठेंगे, और ना ही भाजपा के किसी नेताओं के द्वारा कहीं भी यह बयान दिया गया कि नीतीश कुमार ही कुर्सी संभालेंगे। इस पर अब सहमति बन गई है, इसीलिए नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में भाजपा से 1 सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि यह भाजपा यानी एनडीए के ऊपर दबाव बना रहे कि सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले, बड़े भाई के रूप में भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे। भाजपा की बातें, भाजपा का स्थान दूसरा होगा, जिससे नीतीश कुमार खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। ये था दोस्तों एनडीए का बिहार प्लान। देखना है आगे क्या
कुछ होता है, क्योंकि प्रथम दौर के सीट बंटवारे की यह बातचीत हुई है। दिल्ली में इसका अभी फाइनल रूप देना बाकी रह गया है, लेकिन बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 6 जून को दिल्ली में गए थे और दिल्ली में बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया गया था और ये फैसला आया है, यही सामने उभर कर आया है कि बहुत ही जल्द एनडीए के तमाम घटक दलों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी और सीट बंटवारे को फाइनल रूप दे दिया जाएगा। दोस्तों, आज की राजनीतिक खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।